नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। मेरा नाम है प्रमोद शर्मा और आप देख रहे हैं द ट्रैवल मशीन। और आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है अरब सागर का बहुत ही ज़बरदस्त वाला व्यू। ये आप ऐसा कह सकते हैं, ये है गल्फ ऑफ कंबत, अरब सागर की साइड में ही आता है। गुजरात का एक कॉर्नर पड़ता है। सारा कुछ जानने को है, बहुत कुछ। और असली एक्साइटिंग चीज़ यहाँ पर है, वो है ये मंदिर। जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये है श्री स्तंभेश्वर महादेव का। इस मंदिर की स्थापना बहुत पुरानी है। भगवान शिव के जो पुत्र थे कार्तिकेय, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। बहुत कुछ है इसके बारे में जानने के लिए। मंदिर दिन में 2 बार गायब हो जाता है। जो यहाँ का जो गर्भगृह है, जो मूर्ति है, वो दिन में 2 बार गायब होती है। क्यों होती है, क्या है इसके पीछे का रहस्य, बहुत कुछ है जानने को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ओके दोस्तों, तो पहुंच गए हैं भाई स्तंभेश्वर महादेव। और मैं खड़ा हूँ अभी पार्किंग में। पार्किंग मंदिर से थोड़ा सा आगे निकल के है। आप देखेंगे उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उधर से ही हमें आना होता है। मंदिर से आगे आएंगे तो ये पूरा बीच साइड है और पार्किंग ही समझ लो इसको। उससे पहले भी लगा सकते हैं, बट मेनली गाड़ियाँ यहीं पर लगी हुई हैं। वहाँ पुलिस वाले खड़े हैं, वो आगे ही भेज देते हैं। शायद उस साइड में ज़्यादा पानी आ जाता हो, इसलिए ये थोड़ा सा हाइट पर है। वो है मंदिर। और एक बार दिखाते हैं आपको कि क्या क्या यहाँ पर दिख। तो बहुत कुछ एक्साइटिंग सा रहा है। उधर कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे ATV चला रहे हैं और कुछ झूले वूले लगे हुए हैं। इसके अलावा घोड़े वगैरह भी दिखे थे मुझे कहीं। तो अच्छा, वो पीछे, वो गाड़ियों के पीछे हैं। तो सब कुछ दिखाएंगे आपको। बहुत कुछ है जानने के लिए, मज़ेदार ब्लॉग होने वाला है। और हम आए हैं शाम को, अभी टाइम हो रहा है 4:30 और वेट करेंगे हाई टाइड का। हाई टाइड यानी कि जब पानी ऊपर आ जाएगा और ये मंदिर डूब जाएगा, मतलब पानी ऊपर तक आएगा, तब का। यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट, जहाँ पर आपको कुछ स्नैक्स वगैरह मिल जाएगा, चाय मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा और हल्का फुल्का कुछ खाने पीने का। बहुत ही छोटी चीज़ें, हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे वहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या है वो, शिव शक्ति हलवा सेंटर, ठीक है। तो ऐसी ही चीज़ें मिलेंगी। और इधर नमकीन वगैरह कुछ मिल रहा है सामने। यहाँ आपको चाय, भुट्टा, तो उधर पीछे कुछ पकौड़े दिख रहे हैं। तो इसी कुछ वही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। वहाँ है पटेल नाश्ता हाउस। ये जो आप समंदर देख रहे हैं, ये आपका जो गुजरात की खाड़ी है, जिसको गल्फ ऑफ कंबत बोलते हैं, कंबत की खाड़ी बोलते हैं इसको। ये आपका बड़ोदरा से करीब 75 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और ये अरेबियन सी है। तो अभी आप देख रहे हैं पानी का स्तर थोड़ा सा नीचे हो रखा है, काफ़ी कम है पानी यहाँ पर। ऑल्दो आप गीला देख रहे हैं, तो इधर तक पानी आता है कम्प्लीटली। और यहाँ तक मुझे लगता है पानी आता है। ये नाप पड़ी हुई है यहाँ पर। इसके ऊपर तक पानी, जो वाइट दिख रहा है, ये पानी आता होगा यहाँ पर। इसके ऊपर आप देखेंगे तो पूरा मार्केट है। ये शिवलिंग है जिसके लिए हम आए हैं। दर्शन करने भी जाएंगे, अभी गए नहीं है, क्योंकि एक बार बाहर पहले एक बार देखें, पूरी कहानी समझ लेते हैं कि क्या है इस मंदिर के बारे में, उसके बाद अंदर दर्शन करने जाएंगे। यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं। ऑब्वियसली दर्शन करने आए हैं तो दर्शन तो करेंगे। इसके अलावा आप बीच साइड पर थोड़ा सा जब पानी आ जाएगा तो फोटोग्राफी कर सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इवनिंग आप सनसेट देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये लोग ATV चलवा रहे हैं। हालांकि ATV वाला कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ पर कोई सैंड नहीं है जो बीचेस की सैंड होती है, बट तब भी आप कर सकते हैं चाहें तो। इसके अलावा बच्चों के झूले हैं वहाँ पर, कुछ घोड़े हैं जिन पे आपको घुमा के थोड़ा सा आसपास का एक्सपीरियंस करवाएंगे। तो ये कुछ है यहाँ पर करने के लिए। और मंदिर है, मंदिर जब जाएंगे तब आपको अंदर का बताएंगे। छोटा सा मार्केट भी है यहाँ पर। सामने जो आप देख रहे हैं वो धर्मशाला टाइप है। जो मंदिर है उसी का ट्रस्ट है वो। और यहाँ पर आप रात को रुक भी सकते हैं, उसकी डिटेल भी हम बात करेंगे अभी। टाइम हो रहा है अभी करीब 4:45 हुए हैं। और जो हमें पता चला है वो ये है कि यहाँ पर जो आज पानी आने वाला है वो करीब 8-9 बजे के आसपास आएगा। आपको पता है, मून के हिसाब से ही जो समुद्र का स्तर होता है, समुद्र के जल का जो स्तर होता है, वो आपका वेरी करता है। हाई टाइड उसी के हिसाब से आता है। तो जो आज की तिथि है नवमी, उसके हिसाब से थोड़ा सा लेट आएगा आज पानी, और करीब 8-9 बजे के आसपास आने के चांसेस हैं। ऐसा मुझे ये लोकल्स जो शॉप वाले हैं उन्होंने बताया। तो ये आप देख सकते हैं, ये है तीर्थ का कार्ड। जो यहाँ का तीर्थ है, लिखा हुआ संगम तीर्थ स्तंभेश्वर महादेव कभी कंबोई। कंबोई है ये, कंबत इसको बोलते हैं, गल्फ ऑफ कंबत। यहाँ पर डिटेल दी हुई है। स्वामी विद्यानंद जी महाराज यहाँ के ट्रस्टी हैं, और सॉरी जो महंत हैं वो हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे टाइमिंग्स लिखी हुई हैं कि कब कब आप कर सकते हैं। ये हिंदी जो तिथि होती है हमारी, उसके हिसाब से, लाइक एकम है तो 9:30 बजे से आप स्टार्ट कर सकते हैं दर्शन, जो कि रहेंगे आपके 3:45 बजे तक। इतना ही टाइम, क्योंकि जल्दी पानी आ जाता है। 5 बजे के आसपास यहाँ पर पानी आ जाता होगा। उसी हिसाब से, तिथि के हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ ही साथ आपको नंबर भी दिया हुआ है, अगर आपको कुछ रुकने से रिलेटेड यहाँ पर आपको रुकना है, अगर मान लीजिए, तो आप यहाँ पर बात कर सकते हैं रुकने के लिए। ये सारी डिटेल्स हैं। कब तक आप दर्शन कर सकते हैं, कब तक यहाँ पर हाई टाइड आता है,
और अब चलते हैं एक बार मार्केट की तरफ, उसके बाद जाएंगे फिर मंदिर में दर्शन करेंगे, फिर वेट करेंगे कि एक बार हाई टाइड आए, देखते हैं अगर जल्दी हो पाया तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर निकल लेंगे यहाँ से। सो ये है दोस्तों मंदिर का द्वार, यहाँ पर लिखा हुआ है श्री स्तंभेश्वर महादेव महिसागर संगम। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर माही नदी है जो कि अरब सागर में आके मिलती है। इसलिए इसका नाम जो है महिसागर पड़ा है। ये है एंट्रेंस, एक बार अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं और उसके बाद आपको बाकी की स्टोरी सुनाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, कितना पुराना मंदिर है, किसने इसकी स्थापना की थी और क्या क्या है इसके बारे में स्पेशल, सब कुछ बात करेंगे एक बार पहले दर्शन करने के बाद। प्रसाद ले लिया है, इसमें आपको कमल मिल जाएगा, यहाँ पर नारियल मिल जाएगा, फूल हैं और बेलपत्र है और धतूरा है। तो जो सारी चीज़ें शिव जी को चढ़ती हैं वो सब कुछ मिल गया है। और प्रसाद बहुत ही जेन्युइन रेट पे मिला है, मात्र 40 रुपये का। अगर आप कहीं और लेंगे तो बहुत ही महंगा होने वाला था, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल सारी चीज़ें हैं जो कि शिव जी को प्रिय हैं, जो शिव जी पर चढ़ाई जाती हैं। ऐसा है मंदिर, सामने यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी पूजा आदि की विधि और क्या क्या है इसके बारे में। नीचे आप देखेंगे, थोड़ा सा नीचे जाके है जो मंदिर है वो, ये बाद में बनाया गया है क्योंकि इसको हाइट दी गई है जिससे कि आप आते टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो। मंदिर जो है, जो शिवलिंग है वो नीचे की साइड है, आपको दिखाता हूँ। इस साइड से एंट्री है, यहाँ पर आप देखेंगे तो नंदी भगवान बने हुए हैं। थोड़ा सा आपको एक हाइट पॉइंट मिल जाता है जहाँ से कि आप थोड़ा सा आसपास का व्यू ले सकते हैं। वो दोस्तों तो दर्शन हो गए हैं बढ़िया से और टाइम हो रहा है अभी 5:45 यानी कि 5:45। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हाई टाइड है वो आज थोड़ा सा लेट आएगा, करीब 9 बजे के आसपास। और अगर हम 9 बजे तक रुकते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर दिखाई बहुत ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग्स की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम तब तक नहीं रुकेंगे, और अभी रुके हुए हैं जब तक कि सनसेट होता है। तब तक हम बात करते हैं इसके बारे में, मंदिर के बारे में बहुत सारी जो हमें बात करनी है। क्या है इसका महत्व, कितना पुराना मंदिर है, किसने बनाया था और कैसे आपको आना चाहिए यहाँ पर, कब आना चाहिए, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, तो वो सारी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है अरब सागर और ये जो खाड़ी है इसको बोलते हैं कम्बोत की खाड़ी। इसमें आपको अगर थोड़ा बहुत मेरी तरह हल्का फुल्का साइंस में रुचि है तो आपको पता होगा कि जैसे जैसे जो चांद है वो अगर जिस भी समुद्र के ऊपर होता है वहाँ पर हाई टाइड आता है। हिंदू तिथि के हिसाब से अभी जो है वो अंधेरी रात चल रही है, यानी कि चांद थोड़ा सा लेट आएगा। जिस हिसाब से चांद आता है उसी हिसाब से ये पानी का जो स्तर है, जो हाई टाइड है, वो आपका ऊपर आता है। जो अब बीच में जो लहरें सी देख रहे हैं ये आपका ज़मीन है, यानी कि आप सोच सकते हैं कि ये फ्लैट लेवल है ऑलमोस्ट, वहाँ पर आपका पानी है। जब पानी आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मंदिर है ये करीब करीब हाफ डूब जाता है, यानी कि करीब करीब 20 फीट के आसपास यहाँ पर पानी बढ़ जाता है हाई टाइड की वजह से। मंदिर के पीछे जस्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरा पत्थर हो रखा है और यहाँ पर ये जो लोहे की सांकलों के साथ में और पत्थर बांधा हुआ है। ये क्यों किया है? क्योंकि जैसे यहाँ पर पानी बढ़ता है कीचड़ के साथ में, तो मंदिर को कोई नुकसान ना हो, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई मिट्टी का कटाव ना हो, इसलिए यहाँ पर ये पत्थर लगाए गए हैं जिससे कि मंदिर को कोई भी नुकसान ना हो। जैसा मैंने आपको अंदर बताया था, नीचे जो शिवलिंग है वो थोड़ा सा इस लेवल से नीचे है, क्योंकि पुराना जो बना हुआ था वो नीचे ही था, बाद में इसको स्ट्रक्चर को बनाया गया है जिससे कि जब श्रद्धालु आए तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी तरह की दर्शन करने में, और मैक्सिमम टाइम उनको मिल पाए। जब भी दिन में दर्शन का टाइम होता है, जब हाई टाइड थोड़ा सा कम रहता है, उस टाइम पर भी दर्शन हो पाए। उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है?
सो ये दो कुंड देख रहे हैं आप यहाँ पर, एक इस साइड में है पूरा गहरा है और एक इस साइड में भी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जाने का और आने का दोनों रास्ता है पानी के। शायद आपको ना दिख रहा हो, मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, अब शायद आपको दिखे। इस साइड में जो आप देख रहे हैं वो पानी वापस जा रहा है और यहाँ से पानी जो चढ़ाया जा रहा है, अभिषेक जो किया जा रहा है शिवलिंग के ऊपर, वहाँ से आ रहा है। तो जब इसमें हाई टाइड आता है तो आप उल्टा फिर पानी आने लगता है, इधर से आता है और वापस इसी के थ्रू नीचे गर्भगृह में पहुँच जाता है। तो गर्भगृह की ऊंचाई देखेंगे एकदम डीप नीचे है, आप यहाँ से देख रहे हैं लोग खड़े हुए हैं वहाँ पर। तो यहाँ से भी करीब, यानी कि जो इसका स्तर है उसी स्तर का आपका गर्भगृह है। तो जैसे ही इसमें पानी आया, आप सोच सकते हैं इसे थोड़ा सा ऊपर आएगा 2-3 फीट के ऊपर आसपास, तो फिर इसमें पानी आने लग जाएगा और वही पानी वहाँ पहुँच जाएगा। और तो जब हाई पॉइंट पर होता है हाई टाइड, तो फिर ऊपर से भी पानी जा रहा होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे से ही जाता है, पूरा यहाँ तक पानी आ जाता है। कई बार आप देखेंगे जो लेवल है वहाँ पर पानी का वो एकदम इसके बराबर है, तो पानी काफ़ी आ जाता है और आधा मंदिर करीब करीब पानी में डूब जाता है। ओके, सो अब बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। सो ये मंदिर बहुत ही पुराना है, इतना पुराना है कि इसका जो वर्णन है वो स्कंद पुराण में मिलता है। पुराण आपको पता है, वेद पुराण कितने हजारों साल पुराने हैं। सो उसी ज़माने का ये मंदिर स्थापित है। कैसे हुआ था तो आपको पता होगा, महिषासुर नाम का एक राक्षस था जिसने शिव जी की तपस्या करके और एक वरदान प्राप्त किया था कि आप ही की संतान, वो भी सिर्फ 6 दिन की संतान, मुझे मार सकती है, अदरवाइज़ मुझे कोई नहीं मार पाएगा। सो जैसे ही उसको ये आशीर्वाद मिला, उसने एकदम से, राक्षस पता है आपको क्या करते हैं, सो दंड मचाना स्टार्ट किया। फिर देवताओं ने शंकर जी से प्रार्थना की और फिर कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ और भगवान कार्तिकेय ने महिषासुर का वध किया। सो जैसे ही भगवान कार्तिकेय ने महिषासुर का वध किया और फिर उनको पता चला कि जो महिषासुर है वो भले ही असुर था लेकिन भगवान शिव का परम भक्त था, तो उनको फिर अंदर से अच्छा नहीं लगा, मैंने शिव भक्त की हत्या कर दी है, इसलिए फिर उन्हें थोड़ा सा अंदर से ग्लानि होने लगी। फिर देवताओं ने उनको बताया कि आप पश्चाताप के लिए भगवान शिव की स्थापना कीजिए और भगवान शिव ने यहाँ पर, जहाँ पर कि महिषासुर को उन्होंने मारा था, उसी जगह पर एक स्तंभ की स्थापना की और बाद में फिर वही शिवलिंग में परिवर्तित हुआ, या फिर मुझे एग्जैक्ट कहीं पर पता नहीं चल पाया इस चीज़ का कि वही शिवलिंग की ही स्थापना की थी। कहानियों में ये है, मैंने स्कंद पुराण नहीं पढ़ा है, बट जो मुझे पता चला कि एक स्तंभ की स्थापना की थी, बाद में फिर वहीं पर शिवलिंग की स्थापना हुई है। सो ये उस जमाने का मंदिर है और इस तरह से इसकी स्थापना हुई है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि 2 बार ये गायब हो जाता है, तो गायब कैसे होता है, क्योंकि हाई टाइड की वजह से पानी इतना ऊपर आ जाता है समंदर का कि इसका करीब करीब हाफ हिस्सा जो है वो ढक जाता है और जो नीचे का गर्भगृह है जहाँ पर कि शिवलिंग रखा हुआ है वो बिल्कुल कम्प्लीटली कवर हो जाता है पानी की वजह से और डूब जाता है, दिखाई नहीं देता। तो ऐसा 2 टाइम होता है, सुबह और शाम के टाइम, जबकि चांद की वजह से जो गुरुत्वाकर्षण है वो हाई हो जाता है, इस वजह से हाई टाइड आता है। सो ये था इस मंदिर का महत्व और इसकी प्राचीन कथा। और अब आपको कैसे आना है तो आपको बता दूं, ये बड़ोदरा से करीब 75-76 किलोमीटर दूर है। बड़ोदरा अगर आप स्टेशन से देखेंगे तो कुछ 77 है एग्जैक्ट। वहाँ से आप यहाँ आ सकते हैं, कोई डायरेक्ट ट्रेन या बस नहीं है, आपको थोड़ा सा लोकल टैक्सी वगैरह का सहारा लेना पड़ेगा, या जो गाँव के लिए बसें आती हैं वहाँ तक आप आ सकते हैं। बाकी एक दिन सफिशियंट है, आप सुबह से शाम तक यहाँ पर रुक सकते हैं। रुकने के लिए अगर आप रुकने के लिए आसपास होटल तो कोई नहीं है, बट आप यहाँ पर जो आश्रम है वहाँ पर रुक सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। मैंने आपको नंबर्स दे दिए हैं जिससे आप बात कर सकते हैं। अगर आपका रुकने का कोई भी प्लान है तो पहले ही बात करके आएँ, हो सकता है कि यहाँ पर फुल हो और कोई स्पेस या रूम कोई अवेलेबल ना हो रुकने के लिए, तो पहले बात करके ही आएँ। खाने पीने के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटे शॉप्स हैं नाश्ता उस टाइप के, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। यानी कि मेरा सजेशन है कि आप सुबह आएँ, दर्शन करें, थोड़ा सा टाइम दें और शाम को वापस बड़ोदरा के लिए निकल लें। बड़ोदरा यहाँ से करीब 2 घंटे का रास्ता है, 76 किलोमीटर जैसे मैंने बताया। सो ईजी रहेगा आपके लिए कि आप बड़ोदरा से यहाँ ट्रैवल करें, दर्शन करें, टाइम दें और वापस बड़ोदरा में ही स्टे करें। ओके दोस्तों, तो ये था मेरा स्तंभेश्वर महादेव का ब्लॉग, और नाम लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, स्तंभेश्वर महादेव। सो उम्मीद है मैंने आपको सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, जो इसका इतिहास था, कैसे आना है, सारी चीज़ें। बहुत आसपास कुछ और नहीं है घूमने के लिए, और इसके साथ साथ आप एक चीज़ और क्या देख पाएंगे, ये रूरल एरिया है एकदम, तो कोई शहर नहीं है। यहाँ से जो नियरेस्ट शहर है वो बड़ोदरा है, जो कि 75 किलोमीटर्स है। सो रूरल एरिया है, बढ़िया से आप इंजॉय करेंगे चीज़ों को, कोई बहुत कुछ महंगा नहीं है। आराम से आइए, दर्शन कीजिए, शाम को कितना बढ़िया सनसेट हो रहा है देखिए आप। सो सनसेट को एंजॉय कर सकते हैं। चांदनी रात होती है उस टाइम पर अगर आप आएंगे तो हाई टाइड जल्दी ही 5 बजे के आसपास आ जाता है और आपको बढ़िया से समुद्र का लेवल एकदम ऊपर दिखाई देगा। बट अभी जो है वो अंधेरी रातें हैं और हमें बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, करीब 9 बजे के आसपास एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर वाटर लेवल बढ़ेगा।
सो अगर हम 9 बजे तक यहाँ रुकते हैं तो पहुँचने में करीब 11 बज जाएंगे और बहुत लेट हो जाएगा। साथ ही साथ रात को बहुत अंधेरा भी हो जाता है 9 बजे, तो ब्लॉग में भी बहुत सारा कुछ आ पाना या फिर लेवल का जो एक्सपीरियंस है बढ़िया वाला वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सन की जो रोशनी होती है उसी में ही आता है। सो फिलहाल हम जा रहे हैं और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं और आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, अच्छा नहीं भी लगा है, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या आपको अच्छा लगा और क्या आपको अच्छा नहीं लगा। आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, नहीं चाहें तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट कुछ भी कीजिए प्लीज़। जो मैंने मेहनत की है थोड़ी बहुत, उसके लिए आपका थोड़ा सा मुझे सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा पुराना मंदिर जिसका इतिहास बहुत ही ज़्यादा पुराना है, लेकिन लोगों को ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है। मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको मैक्सिमम नॉलेज दे पाऊँ और आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बता पाऊँ जो कि हमारे इतिहास का बहुत ही पुराना मंदिर है और सनातन धर्म की परंपरा को दिखाता है। सो इसी के साथ एंड करते हैं ब्लॉग को। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।